Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to tell you about the rebonding, straightening और smoothing. So इन तीनों का क्या है कि स्मूथनिंग में अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है, ठीक है। स्ट्रेटनिंग में है कि आपके स्कैल्प से एकदम मॉइस्चर को ख़त्म कर दिया जाएगा, एकदम ही ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसमें आपका मतलब थोड़ा सा भी उसमें ऑयलपन जो होता है वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। और उसमें बाल आपके एकदम समझो बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम मतलब बहुत एकदम बारीकी से स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। और इन स्मूथनिंग उसमें क्या होता है कि आपके जो बाल होते हैं वो थोड़ा पूरे एकदम तो स्मूथ हो जाएंगे, स्मूथनिंग का मतलब ही स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें स्मूथ के साथ साथ स्ट्रेट भी होगा, बट उतना नहीं जितना स्ट्रेटनिंग में होता है, ठीक है। स्ट्रेटनिंग में मतलब ऐसे मेरे बाल मैंने स्ट्रेटनिंग कराया हुआ है, स्मूथनिंग नहीं कराया। तो स्मूथनिंग में आपके बाल तो स्मूथ होंगे ही होंगे, प्लस उसके साथ साथ आपके बाल स्ट्रेट भी होंगे और उसमें थोड़ा सा बाउंसिंग पन रहेगा। और आप स्ट्रेटनिंग कराओगे तो उसमें बिल्कुल ही बाउंसिंग पन नहीं रहेगा, वो एकदम समझो आपके स्कैल्प से आया वो सीधे नीचे गिरा। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा सा ऐसे, अभी तो मेरे बाल जैसे बाउंसिंग टाइप है वैसे वो नहीं रहेंगे स्ट्रेटनिंग में। और स्मूथनिंग में तो आपका ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा बाउंसिंग भी रहेगा और स्मूथ भी रहेगा और स्ट्रेट भी होंगे बाल, मतलब आपको देखने में स्ट्रेट ही लगेगा वो, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होगा जैसा स्ट्रेटनिंग में होता है। रिबॉन्डिंग में है कि आपके बाल मतलब खराब वराब हो गए हैं तो आप अपने बालों की रिबॉन्डिंग करा दे रहे हो, तो वैसा रिबॉन्डिंग में होता है। तो मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये था कि आपको स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। तो मेरा अगर पर्सपेक्टिव लो तो आपको स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो नेचुरल हेयर का बिल्कुल एक समझो आर्टिफिशियल हेयर में बदल देता है। बस वो भले ही आपकी स्कैल्प से ही आया हो क्यों ना हो, लेकिन वो पूरा आपको एकदम आर्टिफिशियल हेयर में बदल देगा, ठीक है। एकदम मतलब स्टार्टिंग में तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि सारे लोग आपके बालों को ही दिखेंगे, ठीक है। मतलब जिधर से आए वो लोग, मतलब अब बाहर निकलोगे तो सारे लोग बाल को देख रहे हैं, घर में रहोगे तो एवरीवन इज लुकिंग टू योर हेयर ओनली। सो ऐसा है कि आपको बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, बट जब धीरे 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 उसका ड्यूरेशन ख़त्म होने लगता है, लाइक अगर आपको मैक्सिमम 1 साल का कराते हो, तो अगर मैंने 1 साल का कराया था, ठीक है, पिछले नवंबर में मैंने कराया था और इस नवंबर तक मेरा 1 साल पूरा हो चुका है। समझो ये 3 महीने बाद का मेरे बाल है ये, ठीक है। ये इतने स्ट्रेट हैं और ये अभी इतने क्यों है मैं आपको बताती हूँ। मैंने और फिर उसके बाद ये अभी फ़िलहाल देखो ये जो मेरे न्यू हेयर ये जो आए हुए हैं, इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेटनिंग नहीं है। ये ऊपर के जो बाल है मेरे, ये सब स्ट्रेट नहीं है, ये मेरे नेचुरल हेयर जैसे थे पहले वो वैसे ही हैं। तो इसमें क्या है कि आपका सबसे पहली बात को आप अगर मान लो स्ट्रेटनिंग करा लेते हो, ठीक है, तो स्ट्रेटिंग कराने के स्टार्टिंग में तो बहुत सही रहेगा। और उसकी सबसे बड़ी बात की साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि अगर आप उसका जो रिकमेंडेड शैम्पू रहता है, कंडीशनर रहता है, सीरम रहता है, नहीं यूज़ करोगे तो आपका पहली बात कि ये रहेगा ही नहीं। ये आपकी स्टार्टिंग में जब तक क्रीम का असर रहेगा तब तक तो ये रहेगा, उसके बाद इसमें कुछ नहीं रहेगा। इसमें मतलब ये धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगे, जबकि इसकी साल 1 साल का रहता है। लेकिन अगर आप उनका रिकमेंडेड शैम्पू नहीं यूज़ करते हो तो ये पूरा आपका ख़राब होने लगेगा बाल, ठीक है। और अगर यूज़ भी कर रहे हो तो अभी देखो मैं यूज़ करती हूँ तो ये मेरे अभी फ़िलहाल ऐसे हैं, बट सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि इतना हेयर फॉल होता है, इतना हेयर फॉल होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। अभी तो देखो जब मैंने इतने से बाल मेरे बचे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इतने से, यू कैन सी, सिर्फ़ और सिर्फ इतने से। इसमें क्या ही होगा यार, चोटी भी नहीं बन पाती है, खोल के ही रखना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल अभी देखो अभी अच्छे लग रहे होंगे, बट ये इतने से ही बाल है, इसमें कुछ नहीं है। तो उसमें अब इसके बाद ये था कि मैंने जब कराया था तो मुझे पूरा मतलब एक होता है ना कि आप नए होते हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि अगर मैं करा रही हूँ, वैसे मेरा बहुत बड़ा शौक था कि मैं अपने बालों में स्ट्रेटनिंग कराऊँ, बट मुझे स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग के बारे में पता ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं स्ट्रेटनिंग के बारे में पता था तो मैंने स्ट्रेटनिंग करा ली। जब मैंने करा लिया तो उसने बोला, मतलब मैंने जावेद हबीब से कराया है, ठीक है।
तो उसने बोला कि मैम आप ये स्मूथनिंग का भी चार्ज इतना ही है, आप अगर तो फिर मैंने बोला कि अच्छा ये बताइए इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? तो बोला कि मैम कुछ टाइम बाद आपके बाल मतलब मॉइस्चर ख़त्म होने की वजह से डैंड्रफ आ सकता है और या फिर ये मतलब झड़ने लग सकते हैं और इसमें ब्लॉकेज पड़ता है क्योंकि मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो वो बाल टूटने लगता है। इतनी ज़्यादा हीट दे देते हैं लोग, इतना मतलब हाई डिग्री पे हीट देते हैं बालों में, तो उस वजह से बाल टूटने लगते हैं। तो उसके बाद मैंने पूछा, चलो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसको क्योर कैसे कर सकते हैं? तो उसने बोला मैम जो रिकमेंडेड शैम्पू है उसको आप लगाइए। तो फिर मैं उसको लगाना स्टार्ट की। तो मतलब 2-3 महीने तो उसको ही, 2-3 महीने क्या मतलब समझो मैं 6 महीने तक उसने जो रिकमेंड शैम्पू किया था लॉरियल का, वही मैं लगा रही थी। अभी आपको मैं वो शैम्पू भी दिखाऊँगी कि मैं कौन-सा शैम्पू लगाती थी। उसके बाद उसने फिर मैंने बोला कि भैया स्मूथनिंग का क्या चार्ज है? तो उसने बोला सेम चार्ज है। मैंने बोला, तो वो बोल रहा है कि मैडम सबसे सही स्मूथनिंग होता है। तो मैंने बोला आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये चीज़ कि सबसे सही स्मूथनिंग होता है? तो वो बोल रहा है कि आप मैम स्ट्रेटनिंग ही कराना चाहती थी। तो मैंने पूछा कि स्मूथनिंग क्यों सही होता है? तो बता रहा है कि स्मूथनिंग में पहली बात तो स्ट्रेट मतलब पूरे स्मूथ रहते हैं बाल, तो वो टूटेंगे तो है नहीं, आफ्टर ऑल स्मूथ है वो, तो स्मूथ रहेंगे तो टूटेंगे नहीं। और प्लस दूसरा ये है कि आपको अगर स्ट्रेटनिंग चाहिए तो वो स्मूथनिंग में भी स्ट्रेटनिंग मिल रही है और एक नेचुरलिटी आती है। जब स्ट्रेटनिंग करा लो तो फुल ऑन स्ट्रेट रहता है तो उसमें नेचुरलिटी नहीं आती है, और जो स्मूथनिंग होता है उसमें नेचुरलिटी आती है। लेकिन अगर ओवरऑल आप मुझसे पूछो कि आप कराना चाहते हो या नहीं, तो उसमें भी देखो, उसमें भी हीट लगती है, स्मूथनिंग में भी बस थोड़ा सा नहीं लगता है, मतलब एज कंपैरिजन टू स्ट्रेटनिंग थोड़ा कम लगता है, लेकिन लगता है उसमें भी है। तो आपको नहीं कराना चाहिए। नेचुरल हेयर जितना भी आप घरेलू नुस्ख़ों से अपने सही कर सकते हो बालों को। अगर आपके बाल फ्रीज़ी टाइप के हैं, ड्राई हैं, जैसा भी है, आप उसे सही कर लो, लेकिन आप ये केमिकल ट्रीटमेंट में मत जाना। ये मेरी खुद की मैंने कराया हुआ है, ये मेरा खुद का रिकमेंडेड है आपके लिए, मत जाना, ठीक है? और फिर उसके बाद अगर मान लो आपने करा भी लिया है तो उसको आपको अगर रखना है काफ़ी टाइम के लिए, देखो मेरे अभी ये हैं आपके 13 मंथ हो गए हैं, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि इसके बाद अब जो शैम्पू उसने रिकमेंड किया था तो मैं वही लगाती थी, तो उसकी वजह से बालों में मॉइस्चर नहीं होता था, तो ये मेरे ख़राब नहीं होते थे स्ट्रेटनिंग जो उसने किया था। तो उसने शैम्पू जो बताया था मैं आपको दिखाती हूँ। ये शैम्पू था, ठीक है? ये लॉरियल का एक्सटेंसिव केयर शैम्पू है, प्रो केराटिन प्लस इंसेल। इसमें और ये बॉटल मैंने अभी तक आपका 3 बॉटल मैंने ख़त्म कर दी है और ये अब लास्ट है। इसके बाद मैं शैम्पू बदल दूँगी। ये मैं नहीं लगाने वाली क्योंकि मेरे बालों में बिल्कुल ड्राइनेस मतलब बिल्कुल ही ड्राई कर देता है। बिल्कुल ऑयल नहीं आता मेरे बालों में, एकदम ही नहीं आता है। तो और लेकिन बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी होता है बालों में, ठीक है? तो अब मैं इसको रिमूव करके मैट्रिक्स का शैम्पू सोच रही लगाने का, जो कि स्मूथनिंग जो बाल किए रहते हैं उनका शैम्पू होता है। तो मैंने उसका काफ़ी रिव्यू भी देखा, तो उसमें था कि आप मैट्रिक्स का शैम्पू यूज़ कर लो। तो उसमें मैंने देखा कि मतलब आप इस मैट्रिक्स का शैम्पू स्मूथनिंग हेयर के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो मान लो अगर वो स्मूथ किए हुए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैट्रिक्स का शैम्पू लगा रहे हो तो आपके बाल स्मूथ तो रहेंगे ही। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको छोड़ते हैं, मैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेबी अगर मेरे बालों की स्ट्रेटनिंग चली भी जाती है तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरे बाल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर बाल ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगी यार? तो उस वजह से मैं मैट्रिक्स का शैम्पू यूज़ करूँगी। और ये है इसका एक्सटेंसिव का ही इसको ना, अगर आप ऐसे कंडीशनर नहीं कह सकते, ये मास्क है उसका लॉरियल एक्सटेंसिव केयर का मास्क है ये भी आपका एंटी ब्रेकेज और एंटी ड्राइनेस के लिए है, ठीक है? ठीक है, ये भी काफ़ी सही है। ये इसका शैम्पू तो मान लो पूरा ड्राइनेस ख़त्म, मतलब ड्राइनेस ही ख़त्म कर देता है। ड्राइनेस नहीं ख़त्म करता है, ड्राइनेस ला देता है। और ये तो मतलब ये ठीक है, अगर आप दोनों यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, आपके बाल मतलब स्ट्रेट रहेंगे। वो उसकी जल्दी स्ट्रेटनिंग ख़त्म नहीं होगी, लेकिन होता है ना कि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो आप इतने स्ट्रेटनिंग हेयर का क्या लेके करोगे? पहली बात को ये खुद ही स्ट्रेट है तो और कम लगते हैं। तो उस वज़ह से क्या, और इसका सबसे अच्छा है तो एक्सटेंसिव का सीरम, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब कोई वर्ड नहीं है, ये बहुत अच्छा है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ये यूज़ करना। इसकी चार्ज है 575, इसका चार्ज है। इस शैम्पू का चार्ज है 580 एंड इट्स कंडीशनर मास्क कह लो 630 इसका चार्ज है। तो ओवरऑल मुझे स्टार्टिंग में
1800 का ये पूरा पैकेज उसने जावेद हबीब वाले ने दिया था। बट अगर मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मतलब इसका साइड इफ़ेक्ट सबसे पहली बात कि पूरे बाल नीचे से ऊपर से हर जगह से स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, वो पूरे फूट जाते हैं नीचे से, ठीक है? बार-बार ट्रिमिंग करानी पड़ती है। फिर उसके बाद दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट समझो तो बालों में इतना ब्लॉकेज पड़ता है कि आप थोड़ा-सा उसको करो तो वो टूट जाएगा। भाई जब मैं कॉम्ब करती हूँ तो ऊपर से बाल, नीचे से बाल इतना लंबा इतना ऐसे टूट-टूट के गिरता रहता है। अब है कि इसमें ब्लॉकेज पड़ता है जो कि टूटता रहता है। तीसरा है कि इसका जो शैम्पू आता है स्ट्रेटनिंग का, वो बालों में ड्राइनेस मतलब ख़त्म ही मतलब इस मॉइस्चराइज़र करता ही नहीं, मॉइस्चराइज़ कुछ नहीं करता है, नरिशमेंट इस सबसे तीसरा इसका जो ड्रॉबैक है ये पहली बात कि ये बालों में इसका जो शैम्पू जो रिकमेंडेड शैम्पू होता है लॉरियल का एक्सटेंशो जो आता है, वो बालों में सबसे बड़ी बात कि ये ड्राइनेस लाता है, ठीक है? क्योंकि अगर ड्राइनेस रहेंगे तभी तो आपके जो केमिकली ट्रीटमेंट मतलब बालों में हुआ है वो रहेगा। अगर मॉइस्चर आता है तो इसमें स्ट्रेटनिंग रहेगी नहीं, इसकी हीट ख़त्म होने लगेगी, तो इसके लिए इसमें से हटाता है। तो इसकी वजह से आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? फिर दूसरा है कि चौथा इसका ड्रॉबैक है कि आपका हेयर फॉल के साथ-साथ इसमें बार-बार ट्रीटमेंट मतलब हर महीने जाके स्पा लेता रहे, ठीक है? तो ट्रीटमेंट मतलब केमिकल बालों में लगवाने के बाद आपका अगर उस बालों को अच्छे से रखना है तो सबसे बड़ी बात कि आपको महीने जाके हेयर स्पा लेना होगा, तभी ये बाल जो मेरे मतलब ब्रेकेज हो रहे हैं इसमें नीचे से वो आ रहा है, स्प्लिट एंड्स हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तभी ये ख़त्म होगा। लेकिन यार इतना पैसा किसी के पास नहीं कि वो जाए जावेद हबीब में 3000, 2000, 2500 इतना लगा के हर महीने स्पा करे। फिर ऊपर से उसका शैम्पू भी इतना महँगा आता है। तो इस वज़ह से मैं मतलब समझो आपकी अभी तक मैंने मुश्किल से 3 स्पा लिए होंगे। उस वज़ह से भी उस वज़ह से भी मेरे बालों में ऐसा हो रहा है। बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप मत कराना, ठीक है? और नहीं बाल आपके पूरे ख़राब हो जाएँगे, तब आप सोचोगे कि यार नेचुरल ही सही थे, जैसे थे कम से कम ज़्यादा तो थे। कम होने पे लोग बालों पे कितने भी सीधे हों, लोग नहीं ध्यान देते बालों पे, और जबकि लड़कियों का बाल मतलब अगर अच्छा हो तो उसके पे ध्यान आखिर चला ही जाता है। तो ठीक है, आज के मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि आप कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो। सो इतना बहुत है, ठीक है? चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो तो तब तक के लिए बाय बाय, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बी सेफ, बाय।